समाजवादी पार्टी के नेता तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। जो तस्वीरें अभी वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है। न देखा होगा, कोलकाता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ ले आए हमारे सीएम आदित्यनाथ जी। लगता है पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जो कि उनका विज्ञापन है। तो उस विज्ञापन के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है, वो हम जानते हैं अपने सहयोगी सद्दाम करीमी से। तो योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से जो विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो उस विज्ञापन के वायरल होने के पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए ज्योति, मैं साफ तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से जो तस्वीरें अभी वायरल हो रही है, ये अभी जो है कहीं ना कहीं ये मौजूदा सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो ये है कि वो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की नहीं हैं। जब इस बात को लेकर खंगाला गया तो कई जो विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता, तमाम लोग सवाल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर कि यही है उत्तर प्रदेश जहाँ पर विकास हुआ है। मान लीजिए अगर ममता बनर्जी वहां पर जो मतलब फ्लाईओवर मां नाम करके फ्लाईओवर है जो कोलकाता में है, और उसी कोलकाता की तस्वीरें हैं, वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इस तरह से फ्लाईओवर की तस्वीरें लगा करके अपने और विज्ञापन देते हैं। वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपती है और उसके बाद जो है द इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपती है। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और इस बात को लेकर जो विपक्षी दल सवाल खड़ा कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए अगर कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ ही क्यों ना हो, अगर इस तरह से जनता को भरमाने के लिए कहीं और की तस्वीरें, आप उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अगर ये तस्वीरें आप यूज करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही चिंतन का विषय है और इस पर बात करने की ज़रूरत है। हम जैसे लोग बात भी कर रहे हैं जी। बिल्कुल, लेकिन सोशल मीडिया पर भी काफी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, तो क्या आखिर कुछ लोग क्या लिख रहे हैं? आशीष यादव हैं जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि बाबा जी बंगाल का काम यूपी का बता रहे हैं, लगता है पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखने जा रहे हैं। आजकल दम मारो दम वाला प्रसाद पूरे यूपी सचिवालय में फैल चुका है। और आगे कई जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, सूर्य प्रसाद माफ कीजिएगा, सूर्य प्रताप सिंह IAS हैं जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि किसी ट्वीट में प्रतीकात्मक तस्वीर डालने पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लिख देने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस आज बताएं कि अगर मुख्यमंत्री अन्य राज्यों से तस्वीरें चुराकर बाकायदा विज्ञापन देते हैं, अन्य सरकार द्वारा दी गई नौकरियों को अपना बताकर विज्ञापन देते हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, और उसके बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़ा किया, संजय सिंह ने सवाल खड़ा किया। संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी योगी सरकार के विज्ञापन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ऐसा विकास न सुना होगा न देखा होगा। कोलकाता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ ले आए हमारे सीएम आदित्यनाथ जी। भले ही विज्ञापन में ले आए, लेकिन लाए तो उधर रिटायर्ड IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी लिखा। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है ज्योति कि आखिर अगर ये तस्वीरें, जिस तरह से सूर्य प्रताप सिंह ने सवाल खड़ा किया है कि अगर कोई अलग तस्वीरें लगा करके कोई शेयर कर देते हैं, कोई कोरोना काल का वो जब चीजें हो रही थी उसको लेकर जब लोग सवाल खड़े कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये तस्वीर जो है फर्जी है, इस पर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, इसको लेकर बात की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले भी कई मामले सामने आए, और जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव के लिए बड़े बड़े वादे और दावे भी कर रही है, लेकिन चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो तस्वीरें हैं, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। हालांकि इससे पहले भी कई मामले को लेकर झूठी बातें पकड़ी भी गई है, और जो लोगों का ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही थी, उस पर भी लोग जान चुके हैं। ये तो क्या 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता जो है ना आजकल वो भूल जाती है दुख दर्द को। आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कमी से जब लोगों की मौत हुई थी, तब भी लोग कुछ दिनों के बाद भूल गए थे। और भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत
जो सदस्य का चुनाव हुआ था, हालांकि वहां पर समाजवादी पार्टी ने शिकस्त दी। अयोध्या में दिया, बनारस में दिया, कासगंज में दिया, लखनऊ में दिया, तमाम जगह पर दिया उन्होंने, लेकिन जनता भूल जाती है कुछ चीज़ों को। तो ये भी अभी कुछ कहना है, इस पर जल्दबाजी होगी, इसके लिए हमें रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। ज्योति, बिल्कुल कि देखने वाली बात होगी कि यूपी विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक तरफ कोलकाता का फ्लाईओवर, दूसरी तरफ अमेरिका की फैक्ट्री, तो इस पर आगे क्या कुछ अपडेट आता है वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।